जय सासंगत जी, राधा स्वामी जी। सासंगत जी, आज के इस वीडियो को देखकर हम भले ही कहीं ना जाएं, लेकिन सत्संग पर जरूर जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और अपने बच्चों को भी जरूर दिखाना जी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण यात्रा करते करते एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां के भव्य और विशाल महलों को देखकर उसने सोचा कि यहाँ उसे आसानी से भिक्षा मिल जाएगी। वो घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कहीं से भी 2 मुट्ठी अन्न तक का नहीं मिला। धीरे धीरे दोपहर हो गई। भूख और निराशा से व्याकुल होकर वो अपने भाग्य को कोसते हुए आगे बढ़ा था। वो बड़बड़ा रहा था कि इतने बड़े और संपन्न नगर में भी उसे खाने के लिए थोड़ा सा अन्न नहीं मिल पाया। उसी समय एक सिद्ध संत की दृष्टि उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। जब ब्राह्मण अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था, तो उस संत ने ब्राह्मण की सारी बातें ध्यान से सुनी। वो अत्यंत ज्ञानी और अनुभवी संत थे। उन्होंने ब्राह्मण को अपने पास बुलाकर कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशुओं से नहीं। ये सुनकर ब्राह्मण चौंक गया। उसने आश्चर्य से संत से कहा, महाराज जी, मैं तो मनुष्य के ही घर गया था। उन बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग ही तो मनुष्य हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? संत मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं ब्राह्मण, हर वो व्यक्ति जो मनुष्य जैसा दिखता है वास्तव में मनुष्य नहीं होता। कई लोग अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण भी अभी तक भीतर से पशु ही हैं। कोई स्वभाव से बंदर जैसा है, कोई कुत्ते जैसा। भले ही उनका शरीर मनुष्य का हो, पर उनके शरीर अभी भी भीतर से एक सच्चा मनुष्य तत्व विकसित नहीं कर पाए। जब तक मनुष्य के भीतर करुणा और संवेदना नहीं जागती, तब तक वे दूसरों के दुख को समझ नहीं सकता। तुमने जिनसे भिक्षा मांगी वो बाहर से मनुष्य थे, लेकिन भीतर से पशु हैं। फिर संत ने कहा कि मैं तुम्हें एक विशेष चश्मा देता हूँ। इसे पहनकर तुम नगर में घूमो और ध्यान से देखो। इस चश्मे को पहनकर तुम्हें सब कुछ सच दिखाई देने लगेगा। जो भी तुम्हें सच्चा मनुष्य दिखाई दे, उसी से भिक्षा मांगना। अब ब्राह्मण ने संत का दिया हुआ चश्मा पहन लिया और पुनः उसी नगर में घूमने लगा। अब जब वो लोगों को देखता तो उसे उस नगर के लोगों का असली स्वरूप का बोध होने लगा। बाहर से वो सब मनुष्य थे, लेकिन चश्मे के माध्यम से वो उसे कुत्ते, बंदर, बिल्ली के रूप में दिखाई देते थे। तब उसे समझ में आया कि उनके भीतर संस्कार अभी भी पशु जैसे ही हैं, इसलिए ये लोग मेरा दर्द नहीं समझ रहे। इसी तरह घूमते घूमते जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक सड़क के किनारे पर एक साधारण सा व्यक्ति बैठा जूते सिल रहा है। अब ब्राह्मण ने उस व्यक्ति को ध्यान पूर्वक देखा तो उसे उसमें इंसान की झलक दिखाई दी। वो उसके पास गया और विनम्रता से कहने लगा कि भाई, तुम्हारा काम तो बहुत छोटा है और मैं एक ब्राह्मण हूँ जो रीति रिवाज और कर्म कांड में निपुण हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। सामान्यतः मैं तुमसे भिक्षा ना मांगता, लेकिन आज मैं तुमसे मांग रहा हूँ क्योंकि इस पूरे नगर में मुझे तुम्हारे भीतर ही इंसान नजर आ रहा है। बाकी सब के सब लोग इस शहर में पशु जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये सुनकर उस मोची की आंखें भर आई। वो भावुक होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप अब तक कहाँ थे? इतना कहकर उस मोची भाई ने अपने सारे पैसे जेब से निकाले और शायद चंद सिक्के थे। उसने उन्हें समेटा और तुरंत हलवाई की दुकान पर पहुंच दिया। उसने ब्राह्मण की ओर इशारा करते हुए हलवाई से कहा कि ये मेरे भगवान हैं। इन पैसे से जो भी भोजन बन सके कृपया ब्राह्मण को दे दीजिएगा। मैं अभी आता हूँ। अब यह कहकर वो मोची तेजी से अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने अपने हाथों से बनाई हुई एक जोड़ी जूती उठाई और चौराहे पर जाकर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। अब मोची ने सोचा कि इस जूती को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो सब ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। अब जिस राज्य में वो मोची रहता था, वहां का राजा जूतों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी राजा ने कई प्रकार की जूतियां पहनकर देखी, लेकिन किसी की बनावट उसे पसंद नहीं आई और कोई भी ठीक से फिट नहीं बैठी। तो बार बार बदलने के बाद भी जब राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो वो क्रोधित होकर मंत्री से कहने लगा कि अगर इस बार भी
तुम मेरे लिए सही जूती नहीं लाए तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, लेकिन अगर अच्छी जूती लाए तो तुम्हें भी इनाम दूंगा और जूती बनाने वाले को भी इनाम मिलेगा। अब राजा का आदेश सुनकर मंत्री अपने सिपाही के साथ नगर के बाजार में पहुंच गया। मंत्री की नजर चौराहे पर खड़े उस मोची पर पड़ी जो हाथ में सुंदर सी जूती लिए खड़ा था। अब मंत्री ने उसे जूती खरीदी और उस मोची को लेकर सीधे राजा के पास पहुंचा। राजा ने जैसे ही वह जूती पहनी उसे ऐसा लगा कि मानो वो जूती उसी के नाप के अनुसार बनाई गई हो। अब राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि ऐसी खूबसूरत जूती मैंने पहले कभी नहीं पहनी, इसे किसने बनाया है? अब मंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज जी वो मोची बाहर ही खड़ा है। अब राजा ने तुरंत उसे बुलवाया। मोची को देखकर राजा के मन में भी करुणा और सम्मान का भाव जाग उठा। राजा ने कहा, सामान्यतः एक जूती की कीमत 1 रुपये होती है, लेकिन ये साधारण जूती नहीं है, ये तो 100 रुपए की है। इसके निर्माण में तुमने बहुत मेहनत भी की होगी, इसलिए कुल मिलाकर इस मोची को 200 रुपए दे दिए जाए। तब वह मोची विनम्र स्वर में कहने लगा कि महाराज कृपया क्षमा करना, ये जूती मेरी नहीं है, मैं तो केवल इसे बेचने के लिए लाया था, इसका वास्तविक अधिकारी कोई और है। अब इतना कहकर तुरंत बाजार में गया और उस ब्राह्मण को राजा के दरबार में ले आया। जब राजा ने ब्राह्मण को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हो? तो ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि महाराज मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। तो राजा ने कहा कि इस ब्राह्मण को वो 200 रुपए का इनाम दे दिया जाए। तो ब्राह्मण ने भी ये कहकर मना कर दिया कि इस इनाम पर मेरा हक कैसे हो सकता है। अब ब्राह्मण ने आगे विनम्रता से कहा कि महाराज मैंने मन ही मन एक संकल्प लिया था कि मैं ब्राह्मण के धर्म का पालन करूंगा। संभव है कि किसी पिछले जन्म में मैंने दान देने का वादा किया था और उसे पूरा ना कर पाया हो, तभी आज मेरी ऐसी परिस्थिति बन गई है। यदि मैं इस धन को स्वयं रख लूं तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। इस जूती का असली हकदार वही है जिसने इसे बनाया है, इसलिए आप ये इनाम इस मोची को दे दीजिएगा। अब राजा ब्राह्मण की सत्य, निष्ठा और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसे कहा ब्राह्मण से उसके जीवन और परिचय के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने संत महात्मा से हुई अपनी सारी भेंट और उनके द्वारा दिए गए विशेष चश्मे के बारे में सब कुछ विस्तार से राजा को बताया। ये सुनकर राजा ने उस उत्सुकता वंश कहा कि ऐसे संत से तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे वो संत? तो ब्राह्मण ने कहा कि वे नगर के बाजार में बैठे हैं। अब राजा ने अपने 2 सिपाही भेजे और संत जी को दरबार में आदर सहित लेकर आने को कहा। कुछ ही देर में संत वहां राजा के दरबार में पहुंच गए। तो राजा ने उत्सुकता से पूछा कि हे महात्मा, मैंने सुना है कि आपके पास एक चश्मा है जिसको पहनकर इंसान की असलियत का पता लग जाता है, क्या मैं भी वो चश्मा पहनकर देख सकता हूँ? तो संत ने उसी टाइम वो चश्मा राजा को दे दिया। राजा ने वो चश्मा स्वयं पहनकर देखा। अब जैसे ही उसे दरबार की ओर दृष्टि डाली वो चकित रह गया। उसे अपने दरबार में बैठे अपने ही लोग मनुष्य नहीं बल्कि अलग अलग पशुओं के रूप में दिखाई देने लगे। किसी में लोमड़ी की चालाकी थी, किसी में हिरण की भयभीत प्रवृत्ति थी, कोई बंदर जैसा चंचल दिखा तो कोई अन्य पशु के समान। ये दृश्य देखकर राजा के मन में गहरी हलचल हुई। उसे सोचा जब ये सभी पशु जैसे दिख रहे हैं तो मैं फिर कौन हूँ? तो उसे तुरंत एक दर्पण मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा। उसे अपना रूप एक शेर के समान दिखाई दिया। अब राजा गहरे विचार में डूब गया। उसने मन ही मन सोचा जैसे जंगल का राजा शेर होता है वैसे मैं भी इस राज्य का राजा हूँ, लेकिन यदि मेरे भीतर भी पशु जैसी प्रवृत्तियां रहेगी तो मेरा मनुष्य होना अधूरा है। इस अनुभूति ने राजा को भीतर तक झकझोर कर दिया। उसे संत की तरफ देखा और उनके पैरों में गिनकर कहने लगा कि महात्मा जी, हम सच्चे इंसान कैसे बन सकते हैं? आप हमें भी कोई रास्ता दिखाइए कि हमारे अंदर से यह पशुतान निकल जाए और इंसानियत का जन्म हो जाए। अब संत ने समझाया कि यदि हमें सच्चा मनुष्य बनना है तो हमें अपने कुसंस्कारों को त्यागना होगा।
ये बुरे संस्कार कोई और दूर नहीं कर सकता, बल्कि हमें स्वयं ही दूर करने होंगे। इसलिए पहले अपने भीतर से पशु प्रवृत्ति को निकालें और फिर अच्छे मानवीय संस्कारों को अपनाइए। मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी है और हमारा विवेक ही हमें सही मार्ग दिखा सकता है। और ये विवेक हमें संतों के सत्संग से प्राप्त होता है। सत्संग में जाने से हमारे भीतर मानवता का विकास होता है। संतों के सत्संगों में बार बार जाने से हमारे अंदर के बुरे विकार मरने लगते हैं और इंसानियत का जन्म होने लगता है। इसलिए जब भी मौका मिले तो संतों के सत्संग में जरूर जाओ। प्यारी संगत जी, राजा तो उसी दिन समझ गया कि सत्संग सुनने से जीवन बदल जाता है। क्या हम आज भी समझ पाए हैं या नहीं, हमें इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी से अब हम विदा लेते हैं। आपसे मिलते हैं एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।